साहेब तेरी साहेबी घट घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के बीच में लाली रही छुपाए। मेहंदी बाहर से तो हरी दिखती है, लेकिन जब उसको घोटते हैं और लगाते हैं तो सूखने के बाद वो लाल नजर आती है। मेहंदी के भीतर लालिमा छुपी है, लेकिन पहली नजर में वो लाल नहीं लेकिन हरी दिखती है। ठीक उसी प्रकार पहली नजर में तो संत भी साधारण ही दिखते, गुरु भी हमारे जैसे ही दिखते, महापुरुष भी अपने जैसे ही दिखते, लेकिन उनके भीतर का जब ज्ञान हमारे भीतर लगता है, छूता है, और जब ध्यान योग में हम अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि उनका क्या प्रभाव है, उस ज्ञान की क्या कीमत है। इसलिए ठीक कहा, साधु मिले साहेब मिले अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। साहेब कबीर जी ने उस परमात्मा का नाम साहेब रखा कि साधु मिले कि वो साहेब मिले, अंतर रही न रेख, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक, कि मन से, वचन से और कर्म से। मैं तो यह कहता हूं कि जो साधु की महिमा है, जो सदगुरु की महिमा है, वो भगवान की गरिमा और भगवान की महिमा से भी एक कदम आगे है। और इसलिए ये कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े तो किसको लागू, पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखा। भगवान ने तो जन्म मरण के चक्कर में हमको घुमाया, लेकिन संत ने, सदगुरु ने उस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त किया। और मैं कहता हूं कि भगवान परीक्षा लेता है और मनुष्य परीक्षा देता है। बोले कैसे? कि जैसे भगवान ने आंख बनाई, देखने की शक्ति कमजोर हो गई तो मनुष्य ने चश्मा बना लिया, ऐनक बना ली, नंबर बढ़ गए तो उस प्रकार का ग्लास लगा लिया। भगवान ने बाल बना दिए तो मनुष्य ने कंघी और कैंची बना ली काटने के लिए। भगवान ने दाढ़ी मूछ दे दी तो उसको काटने के लिए उस तरह खोज लिया। भगवान ने पैर बनाए, लेकिन मनुष्य ने चप्पल और बूट बना लिया। भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य ने कपड़ा बना लिया। भगवान ने हाथ दिया, मनुष्य ने कंगन, और भगवान ने उंगली दी तो अंगूठी बना ली। भगवान ने समय बनाया तो मनुष्य ने घड़ी बना ली। भगवान ने बरसात बनाई, मनुष्य ने छाता और रेनकोट खोज लिया। भगवान ने दूरी बनाई, मनुष्य ने साइकिल से लेकर टू व्हीलर और फोर व्हीलर और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और रेलगाड़ी बना ली। ऐसे ही भगवान ने नदी बनाई, सरोवर और समुद्र बनाए, तो मनुष्य ने स्टीमर, नौका, बोट, सबमरीन ये सब खोज लिया। ऐसे ही परमात्मा ने अज्ञान बनाया और दुख बनाया, तो ये मनुष्य भी चुप क्यों बैठता? इस मनुष्य ने भी दुखों से पार जाने के लिए और अज्ञान को काटने के लिए और मोह माया से निवृत्त होने के लिए उसने सदगुरु ढूंढ लिया, संत ढूंढ लिया, भगवान का नाम ढूंढ लिया और भवसागर से पार जाने का पुरुषार्थ किया।
तो परमात्मा दयालु भी है, कृपालु भी है, परम कारुणिक भी है और साथ ही साथ कुछ कठोर भी है। और इसीलिए वो दुख देते हैं। दुख इसलिए नहीं देते कि वो हमारे से नाराज हैं। दुख इसलिए नहीं देते कि हमारे ऊपर उनकी वक्र नजर है। दुख इसलिए देते हैं कि ताकि मनुष्य के भीतर की जो छुपी हुई शक्ति है वो जागृत हो जाए। शरीर के दुख को आधि कहते हैं और मन के दुख को व्याधि कहते हैं और जन्म मरण के दुख को उपाधि कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर की तकलीफ को आधि कहते हैं। कोई कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बुखार, सर्दी, ये वो, खांसी, ये जो शरीर की व्याधियां आए दिन होती रहती है। आजकल तो खान पान ये सब इतना अशुद्ध हो गया और बदल गया और मिलावट वाला हो गया कि लगभग किसी न किसी को देखो तो कोई न कोई शारीरिक बीमारी से तो ग्रसित है। अच्छा, शारीर ठीक है तो फिर मानसिक व्याधि है कि क्या करें स्वामी जी, ये पति का स्वभाव थोड़ा विशेष गुस्से वाला है, ये पत्नी जो है थोड़ा सा इसमें ये दोष है, ये जो बच्चे हैं वो और तो सब ठीक है लेकिन ये जो बड़ा वाला है थोड़ा कहने में नहीं। अच्छा, छोटा वाला, बड़ा वाला तो अच्छा है, छोटे वाले को पढ़ने में रुचि कम है। कोई न कोई धन को लेकर, परिवार को लेकर, बाल बच्चे को लेकर, बहू को लेकर, तो सास को लेकर कहीं न कहीं मन में जो एक टेंशन, चिंता, तनाव ये मनुष्य के मन में बना रहता है, इसको कहते व्याधि। और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं मिला और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने की ये अध्यात्म विद्या नहीं मिली, तब तक ये समझो कि ये व्याधि भी बनी हुई है। और इन तीनों से मुक्त होना हो तो कहा कि सत्संगति करो। जयराम जी की रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति मुदम मंगलम मूला। ये जो सत्संगति है मंगलों का मूल है। सदा संत संगति में जाते रहोगे तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे। मिलेगी नहीं शांति कहीं भी तुमको अगर संसार में ही मन फंसाए रखोगे। सिकंदर दारा हल्याव्या, सोनी लंका वारा हल्याव्या, कारून खजाने जा मालिक हथे खाली विचारा हल्याव्या। छा खड़ी कुछ भी नहीं। सिकंदर का जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कंकड़ पत्थर जोड़ के घर बनाया, लोग कहें घर मेरा मेरा मेरा, पर हकीकत यह है कि ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो सत्संग में मनुष्य को विवेक मिलता है। धन कईयों के पास है, सत्ता भी कईयों के पास है, लेकिन वो धन भी सदा नहीं रहता और सत्ता भी सदा नहीं रहती। और ये जो शरीर है वो भी सदा एक जैसा नहीं रहता। और ये जो बुद्धि है वो भी सदा एक जैसी नहीं रहती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, विचार बदलते हैं। लेकिन आपने गौर किया एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वो कौन है? वो है स्व, वो है आत्मा, वो है ब्रह्म, वो है हम स्वयं जो कभी नहीं बदलते। माता के गर्भ में जो थे और उससे पहले भी जो थे, अभी जो हैं, और ये शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी जो स्वयं है उसमें परिवर्तन नहीं।
बुद्धि में, विचारों में, संकल्पों में, स्थान में, देह में, गेह में, पत्नी में, परिवार में, बच्चों में, स्वभाव में, इस सब में चेंज, सब बदलता है। लेकिन परमात्मा नहीं बदलता और ये आत्मा नहीं बदलता। उस आत्मा का ज्ञान हो जाना, यही है सर्व दुखों से मुक्ति का परम उपाय। और इसलिए ब्रह्म ज्ञान को इस संसार का बड़े में बड़ा ज्ञान कहा है। और राजा जनक इसी ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई। बोले किसी पंडित में, किसी ब्राह्मण में, किसी संत में, आचार्य में, जोगी जति में, किसी महापुरुष में अगर दम हो तो मुझे इस अज्ञान से मुक्त करे। रहने को महल है, परिवार है, खूबसूरत पत्नी है, अपार ऐश्वर्य है, वैभव है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जन्म मरण का दुख तो बना ही हुआ है। इससे मुक्त कैसे हो, ये विवेक सिखाता है। नहीं तो अक्सर दुनिया में लोगों को सुख सुविधा शरीर की मिल गई तो समझ लेते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, हम सुखी हैं। लेकिन ऐसे करोड़पति लोगों को मैंने अनिद्रा के रोगी देखा है। बाबा क्या करे, रात को नींद नहीं आती, 35 साल हो गए, कुछ दवाई करो, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा शिविर होती है उसमें आओ, अलग अलग जगह होती है शिविर, कभी अहमदाबाद में, कभी कहीं, हम अलग अलग जगह भारत में करते रहते हैं। कभी बोले नहीं वो शिविर में तो नहीं आ सकते, यही हमारे कुछ घर बैठे कुछ कर सकते हो। मैंने कहा फिर तो उपाय मुश्किल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे तो ठीक हो जाएगा। धन कमाने के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, तो अपने आत्म कल्याण के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो ये विवेक कि चलो परिवार हो गया, धन हो गया, गाड़ी हो गया, मकान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो अज्ञान मिटना चाहिए नहीं मिटा, विवेक जागृत नहीं हुआ, वो आत्मा का परमात्मा से एकत्व नहीं हुआ, जिसको कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य एकता, वो जब तक नहीं आती। अच्छा, जरूरी नहीं कि सब ज्ञान मार्गी हो, कोई भक्ति से, तो फिर भक्त को भगवान का चिंतन इतना अधिक होना चाहिए कि फिर उसका भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल मंदिर में नहीं, फिर तो सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जहां नजर जाती है मेरा ही प्यारा, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा सर्वत्र विलसित हो रहा है। लेकिन हर जगह नहीं दिखता, इसलिए मंदिर की जरूरत है, इसलिए श्री विग्रह है, चित्र है, मूर्ति है कि सुबह बाल भोग लगाओ, मंदिर में आरती करो, पूजा करो। करते 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 फिर ये ध्यान आने लगे मेरा ईश्वर तो केवल मंदिर में नहीं, मेरा तो हर दिल में। किसी को मत दुखाओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, किसी को हानि मत पहुंचो, अपने दिल को खराब मत करो, सबसे मीठो बोली वो, सबसे मधुरता से बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, सबके अंदर परमात्मा देखो, अपने इष्ट को देखो। ऐसे करके अपनी जो नजर है उस नजर में ही तुम परमात्मा को बिठा लो। और अगर योग साधना करते योग मार्ग है तो पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो, ध्यान में बैठो, अपना श्वासोश्वास को देखो, प्राणायाम करो, आसन करो
और संकल्प विकल्प निवृत्त करके अपनी चित्तवृत्ति को उस चैतन्य के साथ एक करो, तब भी वही चीज मिलेगी। जो भक्त को मिलेगा वही योगी को मिलेगा, वही ज्ञानी को मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। रास्ता भले अलग अलग है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिली है वो केवल वोट बटोरने के लिए नहीं है और नोट बटोरने के लिए नहीं है, अपने जीवन की खोट निकालने के लिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा कि अपने जीवन में जो खोट आ गई ना, गलती आ गई, इस संसार में, इस मोह माया में हम लोग जो है रात दिन फंसे उलझे। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये कहानी रात को खत्म हो जाए उससे पहले दुख की कहानी, अज्ञान की कहानी, जन्म मृत्यु की कहानी खत्म हो जानी चाहिए और मानव जीवन सफल हो जाना चाहिए। तो कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ साधन कहा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम, इसके सिवा कोई मुक्ति का उपाय नहीं। तो नाम जपते 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 जब मन तल्लीन और तदाकार हो जाता, अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते। कभी जैसे ऐसा अनुभव होता है कि आनंद 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 और हंसते ही रहो, और इतना हंसी आती है कि हंसी बंद नहीं होती। लोगों को लगता है पागल हो गया। किसी को तो रोना आता है तो इतना रोना आता है कि रोना बंद नहीं होता। आप में से भी कई लोगों को ऐसा कभी हो सकता है या हुआ होगा। कईयों को कंपन होता है, रोमांच होता है। कई लोग जोर जोर से गाते हैं, गुनगुनाते हैं। अब बैठे तो इतने बैठे कि उठने की इच्छा नहीं होती है, चुप बैठे रहो, आनंद आता रहता। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई ऐसी परिस्थिति है, ना कुछ गाना बजाना, कुछ नहीं, भाई शांति से बैठे, मजा आ रहा है अंदर ही अंदर। है कई साधु महात्मा गंगा किनारे अकेले बैठे रहते, उनको क्या मिलता वो तो वो ही जानते, बयान नहीं कर सकते। मत करो वर्णन। बोले क्यों, चोरी का माल है क्या? बोले नहीं, क्योंकि वो वर्णन ही नहीं कर सकते। मत करो वर्णन क्योंकि वो हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे। वो शब्दातीत, जैसे गूंगे ने गुड़ खाया, उससे पूछो कि गुड़ कैसा लगा तो वो पता बोल नहीं सकता, ऐसे ही ये अनुभव भी ऐसा है। तो ध्यान का आनंद, भगवान के नाम का आनंद, योग साधना का आनंद, इसमें बहुत शक्ति है। अपने रोग और दुख भी मिटा सकते और दूसरों के रोग शोक और दुख भी मिटाने की ताकत साधक में आ जाती है। तो कोई बीमार है और किसी ने गुरु मंत्र दीक्षा लिया है और लगातार नियम से जप तप करते, तो अपना गुरु मंत्र का 2-4 माला पानी में दे के पानी पिला देते, रोग ठीक हो जाते। अभी मैं कल बेंगलोर था, कल इस समय बेंगलोर में हमारा सत्संग हो रहा था। आज सुबह में 4:30 बजे वहां से चला, 11:30 यहाँ पहुंचा। तो कल वो माई आई, बोले अगले साल 13 महीने पहले आए थे, 19 साल से बोले हमको संतान नहीं थी। तो हम आए पति पत्नी, आपने बोला चलो भगवान का दया होगा, एक प्रसाद दे दिया, सेव फल, और बस ये जो है बस प्रसाद आ गया आपका। वो बालक को बोले बापूजी आए थे बेंगलोर में, हम ले गए, बोले बापूजी आपका बेटा ने दिया, तो आप नाम रखो। तो बोले बापूजी ने नाम रख दिया सुफल है, उन्होंने अच्छा फल दिया तो ये आया, तो इसका नाम सुफल रखो। तो ये तो उसने बताया तो मुझे याद आया, नहीं तो पता भी नहीं। तो सहज में
कई घटनाएं घटित हो जाती, लोगों के लिए चमत्कार। बोले डॉक्टर ने मना किया था, संभव नहीं, कैसे हो गया? तो मेटत कठिन कुअंक भाल, अपने भाग्य में लिखे हुए जो कुअंक हैं वो भी कट जाते हैं संत दर्शन से। तो बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि गुरु के पद की वंदना करने से, वो गुरु कौन है कि कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में साक्षात बोले हरि। महामोहतम पुंज, इस अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले, जासु वचन रवि रजनी कर। और कुछ नहीं, खाली बैठे रहो, सत्संग सुनते रहो, कानों से टकराते रहे, तो भी न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पाप ताप कटते हैं। आज का साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि जब तुम किसी हाई स्पिरिचुअल ऑरा से युक्त किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के जब तुम नजदीक आते हो, उनकी नजरें तुम्हारे ऊपर पड़ती है और तुम्हारी नजरें उनके दर्शन करती है, तो आपके शरीर के अंदर घटना घटित होती है। एक घन मिलीमीटर ब्लड में पर सेकंड 2200 से लेकर 2500 जितने श्वेत कण तुम्हारे शरीर में डेवलप होते हैं, जो तुम्हारे आरोग्य की रक्षा करते हैं। तो इसको तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संत दर्शन को आज के डॉक्टर उपयोगी मानते। अमेरिका का बड़े में बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसका पूरा दुनिया लोहा मानती है, उसने स्टेटमेंट दिया कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको दवाई लेने की जरूरत, आधी से भी आधी हो जाती, उनको इंजेक्शन कैप्सूल सब प्रार्थना के द्वारा भगवान उनको ठीक करता है। प्रेयर थेरापी। और सत्संग को बोला कि स्पिरिचुअल डिस्कोर्सिस थेरापी, या आध्यात्मिक वार्तालाप चिकित्सा। तो संत दर्शन महाफल, संत दर्शन का फल महान है। संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रय नाश, संत वचन की शीतल सुधा से तीनों तापों का शमन होता